मैं अपने बाप की बहुत लाडली थी, बहुत। मैं आपको बता नहीं सकती, आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है। आपने बीवी के रूप में इनको कैसा पाया? बीवी के रूप में मेरे पास तो अल्फाज नहीं है जो बयान कर सकूं। इसकी अजमत को सलाम। जैसे माँ बच्चों को संभालती है ना, ऐसे इसने खामन को बीवी के रूप में संभाला मुझे। आपको फख्र है कि इतना अजीम साथी आपको अल्लाह ने दिया? ये फख्र वाली बात है कि मैं गिरा हुआ था, किसने सहारा दिया तो मैं खड़ा हो गया। ये जितनी भी मेरी ये हो रही है ना वर्किंग, ये इन्हीं का असरा है अल्लाह के बाद। ये हैं सुमेरा तारिक साहिबा, जो कि पिछले 8 साल से इस तंदूर को चला रही हैं। खुद ही रोटियां बनाती हैं, खुद ही पेड़े बनाती हैं, खुद ही आटा गूंथती हैं। सुमेरा के 2 बेटे और 1 बेटी है। ये इनके बीमार हस्बैंड हैं, जो कि हेपेटाइटिस सी और शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। इसी दुकान पर एक चारपाई पर या बेंच पर पड़े रहते हैं। ये यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी होती है कि मेरा हस्बैंड चाहे बीमार है, लेकिन उसका साया मेरे बच्चों पर है, उसका दस्ते शफकत मेरे ऊपर है। और इनकी मौजूदगी में यहाँ दहकते हुए अंगारों पर रोटियां बनाती हैं, आने वालों को रोटियां दी जाती हैं। गरीब, यतीम, बेवा, मस्कीन या वो लोग जो रोटी के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको रोटियां वैसे ही दे दी जाती हैं। आज से चंद साल पहले जब रोटी की कीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुपये मुख्तस की थी, तो ये तब भी 5 रुपये की रोटी देती थी, क्योंकि खुद भी सफ़ेद पोश थी, खुद भी एक खाली जेब का कर्ब देखा था, खुद भी एक भूखे पेट की भूख देखी थी। उस दर्द को, उस दुख को, उस तकलीफ को इन्होंने महसूस किया था। लिहाजा ये नहीं चाहती थी कि कोई भी शख्स भूखा सोए, कोई भी शख्स इनकी दुकान पर आए और खाली हाथ जाए। जो आया उसको इन्होंने दे दिया, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी के कॉन्सेप्ट पर पूरा उतरी। बेटी की शादी इसी तंदूर की कमाई से की। उसके लिए पाई पाई जोड़कर कभी कंबल खरीद लिया, कभी खेस खरीद लिया, कभी बर्तन खरीद लिए, कभी रजाई खरीद ली, कभी प्रेशर कुकर खरीद लिया तो कभी बर्तन खरीद लिए। उन तमाम चीजों को कलेक्ट किया, एक पेटी में डाला और जहेज के तौर पर बेटी को विदा कर दिया कि अब मेरे पर कोई मुश्किल नहीं, अब मेरे सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा खामन बीमार है, इसके इलाज के लिए जितनी मेहनत मैं कर सकी मैं करूंगी। वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इनकी बेटी के घर एक बेटी पैदा हुई और उसके बाद इनके दामाद ने उसको तलाक दे दी। अपनी बेटी और बेटी की बेटी यानी नवासी की भी किफालत खुद कर रही हैं। इस तंदूर पर इन्होंने 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम किया और घर जाकर अपने खामंद की खिदमत की। बीवी का पता गुर्बत में चलता है, लेकिन इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बीवी के रूप में, माँ के रूप में, बच्चों के लिए हर रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से निभाया। आप तो बड़े नाजों से पली होंगी, कभी सोचा था कि तंदूर पर भी खड़ा होना पड़ेगा, रंग रंग के लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, उनकी नजरें भी देखनी पड़ेंगी? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अपने बाप की बहुत लाडली थी, बहुत। मैं आपको बता नहीं सकती, आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है। मेरे बाप ना हमेशा जहाँ भी जाते थे मुझे अपने साथ लेके जाते थे। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत और शफकत से पाला। जब मैं ससुराल आई तब मुझे पता चला माँ बाप के घर में और ससुराल में क्या फ़र्क होता है। 8 साल हो गए आपको तंदूर चलाते हुए। आपने धूप देखी ना छाँव, गर्मी देखी ना सर्दी। किन किन हालात का सामना कर? मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने इतना स्ट्रगल किया है, लोग हैरान होते थे। ज़्यादा हॉस्पिटल दाखिल कराना पड़ता था इनको, इनके वाइट सेल ख़त्म हो जाते थे और ब्लड की इनको ना वॉमिट। तंदूर पर खुद आ जाती थी, तो बच्चों को किस तरीके से फिर आप मैनेज करती थी? बच्चों ने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ी, मैंने अपने बच्चों को समझाया। पोजीशन होल्डर थे मेरे बेटे। आज मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया मेहनत करके, रिस्की हलाल कमा के। एक तरफ तंदूर, दूसरी तरफ बीमार खावन, फिर बेटी की भी डिवोर्स हो गई, उसकी बच्ची भी आपके पास आ गई, तो आपको दुखों ने, तकलीफों ने, गमों ने घेरा, लेकिन आपने जिंदगी से हार नहीं मानी। क्यों? मैं उनके खिलाफ हूँ, उन औरतों के जो गलत रास्ते पे चलती हैं और जो खुदकुशी कर लेती हैं और बच्चों को भी मार देती हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ। मैंने अल्लाह से ना एक वादा किया हुआ है कि मैंने सच्चाई की राह पे चलना है, ईमान की राह पे चलना है, और जो इस तरह करती है मैंने उनको भी रोकना है।
आज आपका रोज़ा भी होगा और आप रोज़े की हालत में इस पर खड़ी रहती हैं। शुगर जैसा एक मोहलिक मर्ज भी आपको हो गया है। अपने आप को इतनी आपने बीमारियां लगवा ली, लेकिन अपनी औलाद के लिए मुआशरे के सामने आप हौसले के साथ खड़ी हैं। अज़म की मिसाल है। वो तमाम औरतें जो समझती हैं कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में नाउमीदी आ चुकी है, वो अंधेरे से रोशनी की किरण को नहीं हासिल कर सकती, उनको कोई पैगाम देना चाहें? जो मुसलमान होता है ना, उनका ईमान पुख्ता होता है। मेरा ईमान है, मेरा कीदा है कि अल्लाह मुझे आसानियाँ देगा। अभी मैं आजमाइश में हूँ, तो अल्लाह ताला मेरी आजमाइश को ना कबूल करे और वो मुझे इस आजमाइश से निकाले, मुझे सुरखरू करे। इन्ना माल उसरी उसरा, और हर मुश्किल के बाद आसानी है, और कुरान का फैसला है। और जो कुरान के फैसले हैं वो फैसले बड़े अटल और बड़े खूबसूरत हैं। कितने कितने लोगों का आप आटा यहाँ गूंथती हैं और कितने आपके पास ऑन एवरेज डेली के ग्राहक आते हैं? 5 साल तो मैंने 5 रुपए की रोटी सेल किया। गवर्नमेंट का ऑर्डर 6 रुपए का था हालांकि, क्योंकि मैं सफ़ेद पोश खुद हूँ ना, तो मुझे सफ़ेद पोश औरतों का और लोगों का ख्याल है। मेरे पास ज़्यादा गरीब लोग आते हैं। किसी के पास रोटी खाने को पैसे नहीं मैं है। देती हूँ। रोटी का वादा अल्लाह का, मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं किसी को रोटी से मना नहीं कर सकती। और मेरा मिशन भी यही है, जिनके बेटे नहीं हैं और बेवा औरतें हैं, उनका घर में कोई कफील नहीं है, उनकी खाली बेटियाँ ही हैं, वो सब मेरे पास आती हैं और अल्लाह के हुक्म से मैंने उनका ना भरम रखा हुआ है। यहाँ पर रोटियाँ लगाती हैं, अब तो गैस आ गई है। मेरा ख्याल पहले तंदूर पर नहीं। लकड़ियाँ थी, मैंने लकड़ियाँ जलाई हैं 4 साल। लकड़ियाँ जल जाती थी तो कस्टमर नहीं होता था। जब कस्टमर आता था तो लकड़ियों के पैसे नहीं होते थे। इतनी कि मैंने गुर्बत काटी है, आपकी सोच होगी। मुझे यकीन था, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। तो ये शिकवा है मुआशरे से? अगर मैं दिल में शिरक लाऊंगी ना, तो वो गुनाह है। थोड़ी देर के लिए मेरे आप ज़हन में आने लग पड़ता, तो तब मैं ना फिर पढ़ाई शुरू कर देती हूँ कि नहीं, अल्लाह ने रास्ता खोलना है। जो सच्चा खरा होता है ना, कहीं ना कहीं से उसका रास्ता ज़रूर खुलता है। अल्लाह पाक खोलता है और मुझे यकीन अल्लाह खोलेगा मेरा रास्ता। आपने बीवी के रूप में इनको कैसा पाया? बीवी के रूप में मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है जो बयान कर सकूं इसकी अजमत को। सलाम। जैसे माँ बच्चों को संभालती है ना, ऐसे इसने खामन को बीवी के रूप में संभाला मुझे। आपको फख्र है कि इतना अजीम साथी आपको अल्लाह ने दिया? ये फख्र वाली बात है कि मैं गिरा हुआ था, किसने सहारा दिया तो मैं खड़ा हो गया। ये जितनी भी मेरी ये हो रही है ना वर्किंग, ये इन्हीं का असरा है अल्लाह के बाद। ऐसी बीवी अल्लाह हर किसी को दे। हर किसी को दे। हमने सुना हुआ था कि जी बीवी औरतों की वजह से घर खराब होते, लेकिन नहीं, मैं उनके खिलाफ हूँ। खिदमत की इन्होंने आपकी, छोड़कर भी जा सकती थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अक्सर मैंने देखा भी है, आसपास सुना भी है, देखा भी है। इन्होंने मुझे कहा भी था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जा सकती हो। मैंने कहा अगर मुझे ये सारे मसले होते तो क्या मुझे छोड़ देते? इन्होंने आपको खुद कहा था कि अब चले जाओ? इन्होंने मुझे कहा था तुम चले जाओ। आप क्यों नहीं गई? 9 साल पीछे चले जाए। उन्होंने कहा था अभी तुम बोल जाओगे, तुम जा सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। मेरे पास कुछ भी नहीं, ना सेहत है और ना पैसे हैं, ना घर है, कुछ भी नहीं है, तुम जा सकती हो। मैंने कहा था नहीं। मैंने कहा अगर अब मैं चली जाऊँगी ना, ये मुआशरा क्या कहे, और मेरा ज़मीर ही नहीं गवारा। नहीं। इस हसीन साथ पर, इस खूबसूरत साथ पर फख्र है आपको? बिल्कुल फख्र है। फख्र मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं प्यार करूं। और उन्हीं लफ्ज़ों के आंसू बनते हैं जो ज़ुबान से अदा नहीं होते। इनके जो आंसू हैं वो लफ्ज़ हैं, वो अदा नहीं हो पा रहे ज़ुबान से, तो ये अपनी आंखों से झलक कर इनको खिराज तहसीन पेश कर रही हैं। आपको ये साथी के रूप में कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत। इतना सब्र वाला, इतना तहम्मुल वाला है और इतना बर्दाश्त करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। रुपए पैसे पे कैसे लोग बदलते हैं, कैसे हालात बदलते हैं, कैसे लोग आंखें फेरते हैं, कैसे लोग देख के रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं ये कुछ मांग तो नहीं लेंगे, कहीं ये कुछ कह तो नहीं लेंगे। हम तो खुद बड़े खुददार हैं अल्लाह के हुक्म से। मैंने अपनी बेटी पे भी बिलीव नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं वो टाइम पे अपने बाप को दवाई दे कि ना दे। मेडिसिन भी इतनी महंगी हो गई है आपके सामने, क्या मैं बताऊँ अपनी सफ़ेद पोशी का कि मैं अपनी मेडिसिन नहीं लाती। मैं खुद अपने डॉक्टर को नहीं दिखाती, मैं वो इनका करती हूँ। खुद भी अब शुगर की पेशेंट है? शुगर की भी पेशेंट हो गई हूँ, ब्लड प्रेशर भी, गले के थायराइड भी हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा इतना बढ़ जाता है। डिप्रेशन, टेंशन से डॉक्टर कहते हैं साथ देती रहेंगी, जिंदगी से जड़ लड़ती रहेंगी हमेशा। अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ये मेरे बच्चों का सहारा है, मेरा आसरा है।
अल्लाह इनके सहारों को, इनके आसरों को हमेशा कायम व दायम रखे। ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। मेरी बहन है, ये मेरे भाई हैं। इन्होंने जिस तरीके से अपने खामंद की खिदमत की, इज्जत की। खामंद ने कहा 9 साल पहले कि अब मेरे पास सेहत नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम यंग हो, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये नहीं गई और एक अच्छी बीवी अपने आप को साबित किया। ये लाहौर में मुगलपुरा में ये तंदूर चला रही हैं और उन तमाम ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं जो समझती हैं कि ज़िंदगी का पहिया नहीं चलता, कहीं ना कहीं जाम हो जाता है। लेकिन जाम पहिए के साथ किस तरीके से आपने चलना है। आपने अपने दूसरे पहिए को, जो गाड़ी का पहिया है, जो मियाँ बीवी की सूरत में है, अगर एक ख़राब हो गया तो दूसरे ने उसके बोझ को भी किस तरीके से उठाना है। आह नहीं करनी, अपनी ज़ुबान से कोई शिकवा नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, बल्कि इस आग के समंदर में तैरना है, डूबना है और डूब के जाना है। इस रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान सुमैरा तारिक के साथ अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।